हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर लोग सोने चांदी की वस्तुएं जरूर खरीदते हैं और इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। आज हमको आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोने चांदी जितनी ही जरूरी हैं। धनतेरस के दिन वस्तुओं को घर लाने से पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर रहता है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सोने चांदी के बराबर हैं। अगर धनतेरस पर आपका बजट सोने चांदी की खरीदारी की इजाजत नहीं दे रहा है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कुछ चीजें जिन्हें अगर आप इस दिन घर में लेकर आते हैं तो ये भी आपके घर में सुख समृद्धि लाने का काम करेंगी। उससे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर सोना चांदी क्यों खरीदा जाता है। धनतेरस से दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है। इस बार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर सोना चांदी खरीदने का रिवाज है। कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में बरकत आती है, लेकिन सोना काफी महंगा होता है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी की कोई चीज या चांदी का सिक्का खरीद कर ला सकते हैं। चांदी को भी सोने के समान धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर कोई धनतेरस पर गोल्ड की खरीदारी कर पाए। लेकिन अगर आपका बजट भी सोने और चांदी की खरीदारी की इजाजत नहीं दे रहा है तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अगर आप धनतेरस के दिन घर में लेकर आते हैं तो ये अभी आपके घर में सुख समृद्धि लाने का काम करेंगी। नंबर 1, पीतल के बर्तन। आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। आप इस दिन पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तनों को भी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। लेकिन अगर आप पीतल के बर्तन नहीं लाना चाहते हैं तो पीतल का दिया ला सकते हैं, जिसे आप अपनी पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, जौ को भी संपन्नता का प्रतीक माना गया है और सोने के समान ही माना जाता है। आप इस दिन घर में जौ लेकर आए, इसमें से थोड़े से जौ घर की क्यारी में या गमले में बो दें और इनकी सेवा करें। बाकी की जौ को कहीं रख लें। जरूरत पड़ने पर पूजा आदि में इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके घर में बहुत संपन्नता आएगी। जौ की पत्तियों का रस निकालकर आप पी सकते हैं। इससे आपकी सेहत की तमाम समस्याएं दूर होंगी। नंबर 3, चावल अनाज होता है और इसे भी समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। आप धनतेरस के दिन घर में थोड़े से चावल खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में लाए गए इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी जी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। चढ़े हुए थोड़े से चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, साबुत ही लेके आए। नंबर 4, गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लेकर आए और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी जी का पूजन करें तो गोमती चक्र को भी पूजा के स्थान में रखें और इनकी भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे भी आपका धन स्थान हमेशा रुपये पैसों से भरा रहता है। नंबर 5, मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी को 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति के अलावा कुबेर भगवान की मिट्टी की मूर्ति भी जरूर घर लेकर आए। ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में वास होता है और पूरे साल धन की कमी नहीं होती है। नंबर 6, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना जरूरी। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीदकर जरूर लानी चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है कि और धनतेरस पर झाड़ू घर में लाने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है
और परिवार के लोगों के बीच में सुख शांति रहती है। एक बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर नई झाड़ू लाने से पहले पुरानी झाड़ू को घर से हटा दें। नंबर 7, धनतेरस पर खरीदे धनिया। धनतेरस के दिन साबुत खड़ा धनिया घर में लाना बहुत शुभ होता है। धनतेरस की शाम को पूजा के वक्त माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को धनिया जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर 8, पीली कोड़ी। माँ लक्ष्मी जी को कोड़ी बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन आप 5 पीली कोड़ी जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और कैरियर के साथ ही आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नंबर 9, धनतेरस पर खरीदे नमक। धनतेरस के दिन बाजार से साबुत खड़ा नमक जरूर खरीद कर लेकर आए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर होता है और घर में धन वर्षा होती है। नमक लाने से आपके घर से वास्तु दोष भी दूर होता है और बुरी नज़र का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। तो ये थी जानकारी कि अगर धनतेरस पर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये चीजें जरूर लेकर आए। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।